जी, हम लोग तो प्लेयर हैं, हमारे लिए तो सब जितने भी ओपोनेंट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जब बारी आती है इंडिया की तो तब हमारे जज्बात जो होते हैं वो और तरह के होते हैं कि हमने जीतना ही है। ऐसे इंडिया से कभी हारते हैं तो आपको पता है कि बहुत बुरा समझा जाता है हमारे पास। गालियाँ बड़ी पड़ती हाँ, हैं। ऐसा ही है। तो जब जीतते हैं तो फिर उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ये जो मैं देख रहा हूँ आपके कान और आपके काफ़ी चोटों चोटों के निशान पड़े हुए हैं, ये ज़रा दिखाएं, ये वाकई ये रेसलिंग के दौरान ही है? फाइट के दौरान हमारे यहाँ एक्सरसाइज करते हुए हमारे जो कान में यहाँ पे इंजरी हो जाती है और ये यहाँ इसमें ब्लड आ जाता है। इंजेक्शन के जरिए ये ब्लड निकलवा देते हैं जिससे हमारे कान जो है उन पे ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन बन जाता है। हाँ, ये इधर भी जी कान इनके ऐसे ऐसे जैसे भठूरा होता है ना, वैसे बने हुए जी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, वैसा ही है। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਡਲ ਹੀ ਪਾਏ ਆ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान मानी पहलवान, जिन्होंने हाल ही में एशिया के अंदर मुनक्किद होने वाले एशियन टीमों के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और बिलाखिर फाइनल में भारत के खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये इस वक्त एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने भारत के खिलाड़ी को चारों शाने चित किया है। मेरे साथ उससे आगे मौजूद हैं हसीब भाई, और ये इनके कोच हैं जिनका नाम है अब्दुल हनान भट्ट। आप देख रहे होंगे कि कोच और खिलाड़ियों की जो उम्रें हैं वो किसकी बड़ी और किसकी, ये मुझे तो लग रहा है इनसे छोटे ही कोच हैं, लेकिन बहरकैफ कोच हैं, ये बड़ी इनकी रिस्पेक्ट देते हैं कैमरे के सामने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लगा आपने भारत के खिलाड़ी को जो है ना वो हिराया? इसके अलावा आप किसी और को हराते तो जाहिर है कुछ फीलिंग्स और होती, लेकिन अपने दुश्मन मुल्क जो बचपन से देखते आ रहे थे साडा हरीफ है, उसको हरा के कैसा लगा? जी, हम लोग तो प्लेयर हैं, हमारे लिए तो सब जितने भी ओपोनेंट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। बट जब बारी आती है इंडिया की तो तब हमारे जज्बात जो होते हैं वो और तरह के होते हैं कि हमने जीतना ही है ऐसे। क्योंकि जब हम इंडिया से कभी हारते हैं तो आपको पता है कि बहुत बुरा समझा जाता है हमारे पास। गालियाँ बड़ी पड़ती हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो जब जीतते हैं तो फिर उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इस बार ऐसा ही हुआ है कि जब हमने उन्हें जीता है तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है और अल्लाह का शुक्र है कि ये गोल्ड मेडल हमने जीता इंडिया को जीत कर। अच्छा, रेसलिंग बड़ी मुश्किल गेम है, छोटे छोटे जो लगती हैं वो वाकई लगती हैं या नहीं लगती? इंजरीज वगैरह तो होती हैं इसमें कई बट दफ़ा होता है खून निकल आता है, मतलब अच्छी खासी चोटें लग जाती हैं, लेकिन लोग जो देख रहे होते हैं उन्हें लगता है यार बहुत बड़ी जो है ना अब चोट लग गई है, लेकिन वो खिलाड़ी जो होता है वो उसको इतना फील ही नहीं कर रहा होता। ये कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है? जी जी, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमारी बॉडी जो होती है वो ये सब चीज़ें सहने के काबिल होती है, बर्दाश्त करने के काबिल होती है कि हमें इंजरी वगैरह या हमारा ब्लड वगैरह निकल आए कंपटीशन के दौरान तो हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि उस दौरान हम लोग कंपटीशन विन भी करते हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ आपके कान और आपके काफ़ी चोटों चोटों के निशान पड़े हुए हैं, ये ज़रा दिखाएं, ये वाकई ये रेसलिंग के दौरान ही है? जी जी, ये फाइट के दौरान हमारे यहाँ एक्सरसाइज करते हुए हमारे जो कान में यहाँ पे इंजरी हो जाती है और ये यहाँ इसमें ब्लड आ जाता है। तो बाद पहलवान तो ऐसे होते हैं वो ब्लड नहीं निकलवाते यहाँ से, तो हम इंजेक्शन के जरिए ये ब्लड निकलवा देते हैं जिससे हमारे कान जो है उन पे ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन बन जाता है। ये इधर भी जी ये जरा कैमरे में दिखाइए, ये देखें जी, ये कान इनके ऐसे ऐसे जैसे भठूरा होता है ना, वैसे बने हुए जी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, वैसा ही है। ओके, तो मुझे ये बताएं कि इंडिया जो आपके सामने फाइनल में था, उससे पहले किस किस के साथ मुकाबला हुआ? उससे पहले फर्स्ट फाइट जो मेरी थी वो हुई थी नेपाल के साथ, सेकंड फाइट जो थी वो श्रीलंका के साथ और फाइनल जो फाइट थी वो इंडिया के साथ हुई थी। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਡਲ ਹੀ ਪਾਏ ਆ। अच्छा, मेडल खेल के ही मिले सी? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं, इनके कान तो वो गुसुन्ने खा खा के भठूरे बने हुए हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोच पे गुस्सा आया और कोच को फैंटी लगा दी नहीं, कोच साहब तो रिस्पेक्ट है इनकी, ये तो इज्जत की जगह पर है। कैमरे के सामने? नहीं, वैसे भी हमारे जो कोच हैं तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये आपसे तो उम्र में छोटे हैं, आपको लगा हो यार छोटा जो है नुकी यार? नहीं, ये उम्र में मुझसे छोटे नहीं हैं बट ये लगते छोटे हैं मुझसे। इनकी एज जो है वो तकरीबन सेम ही है बट ये फिट है माशाल्लाह, ये बात कह सकते हैं। इनकी कितनी इसमें जो है ना वो कोशिशें शामिल हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन है आपके ये गोल्ड मेडल जीतने में? सारा हमारे कोचेज़ की मेहनत होती है इसमें, जो हमारे कोच ने हमें
मेहनत करवाई हुई है। तो मेरे अब्बा जान ने मुझे मेहनत करवाई हुई है, जो मेरे उस्ताद भी हैं पहलवानी में। तो कोच हमारे ही हमें आगे तक लेकर आते हैं, उनकी मेहनत होती है। मानी भाई ये बताएं अगला क्या इरादा है, कोई कुछ लगता है कि आप कुछ और भी अब जीतेंगे? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, तो जब भी उसकी डेट आएगी, अभी इसकी डेट आई नहीं है, जैसे ही वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। ये जो एशियन चैम्पियनशिप में आप गए हैं, इसमें आपको किसी हुकूमत ने भेजा, आपके किसी डिपार्टमेंट ने भेजा, किसने भेजा? इसमें हम लोगों ने खुद सारे एक्सपेंसिव जितने भी थे वो खुद उठाए हैं हमने। तो जब मेडल आ गया है, आपको पता है कि मेडल आने के बाद तो फिर होता ही है। फिर सब कहते हैं साढ़े। जी फिर अब अल्लाह का शुक्र है, अब हो रही है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग जी। जी भाईजान ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ? ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ नहीं। अच्छा अच्छा आपने कैसे ये स्टार्ट किया और कैसे इसमें आए? मैं बस ये 2015 में जो है ना ये मानी भाई मतलब पाकिस्तान कैंप में इनके साथ वहाँ पे दोस्ती हुई थी, तब मैं एक चाइल्ड छोटा था। आपका और इनका जो है ना वो शहर एक ही है? नहीं ये सादकाबाद से है, मैं गुजरांवाला से हूँ, मतलब यहाँ से जीत के मैं तो पाकिस्तान। पहलवानों के शहर से तो फिर आप है ना असल में। हाँ तो मैं उधर गया तो ये जुगते मारने का रिवाज कहाँ से आया? ये तो बस ऐसे ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। बट्टा ने सिखाया? ਬਟ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा तो फिर इनके साथ कैसा? साथ जो है ना उधर जब मैं गया था तो मतलब इन्होंने मुझे एज अ छोटा भाई जो है ना वो ट्रीट किया और बड़ा केयर की मेरे साथ, और मुझे आगे बढ़ने में जो है ना बहुत साथ दिया इन्होंने। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जो हैं इकट्ठे ही बाहर जाते हैं और हम दोनों ने इकट्ठे गोल्ड मेडल जीता है और दोनों ने फाइनल में इंडिया को हराया है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा जी। और आपकी ये जोड़ी सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान आप बताएं, आपको ये मानते हैं कोई बड़ा या नहीं? मुझे तो आपकी हंसी देख के नहीं नज़र आ रहा। नहीं नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। पक्की गल है? जैसे कहते हैं वैसे करते हैं दोनों। क्या क्या कहते हैं? जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई कमी पेशी या कोताही नहीं होती, इनको जैसा कहा जाता है वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं। जिस तरह टेक्निक वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, टाइम वगैरह, डिसिप्लिन, हर चीज़ ये मेंटेन रखते हैं दोनों। ठीक है, तो क्या देखते हैं, इनका कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है? अल्लाह ताला आगे हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये दोनों इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ठीक है, तो तुसी भी कभी खेलते हो या तुसी बस सिखांदे ही हो? नहीं नहीं मैं भी खेलता हूँ, क्यों नहीं खेलता। मैं पहले खेलता रहा हूँ, अब तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ तकरीबन 7 साल से। मैं पाकिस्तान वापडा में एज अ कोच हूँ। ठीक है, रेसलिंग का, बेल्ट रेसलिंग का ना कोच हूँ। 7 साल से मैं वापडा की कोचिंग कर रहा हूँ, सेंटर टीम की, और नेशनल टीम की भी कर रहा हूँ वापडा की तरफ से। और ये अब्दुर्रहमान और ये क्या नाम है हसीब, दोनों के दोनों नेशनल चैम्पियन हुए हैं मेरे पास 2023 में भी, और 24 वाली नेशनल में भी ये दोनों नेशनल चैम्पियन हुए, पाकिस्तान चैम्पियन हुए। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी 3 दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त जो है ना अंदाज से ये हंसते खेलते एशियन का जो एक बड़ा मुकाबला था वो जीत लाए हैं, और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो है ना बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, और इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज से नाम रोशन करने की कोशिश की है, और अपने हरीफ यानी भारत के खिलाड़ी को शिकस्त देकर इन्होंने कुछ और तरह से भी पाकिस्तानी कौम को खुश करने की कोशिश की है। और ये हंसते खेलते ऑफ द रिकॉर्ड और कैमरे से हट के एक दूसरे को जुगते भी लगाते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन इसी तरह ही ये जो है ना वो आगे इंटरनेशनली आलमी सतह पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।